आपका प्रथम बैच में स्वागत है। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास सेकंड की। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। इंट्रोडक्शन हो चुका था हमारा यूपीएससी के बारे में। आज हम प्रीलिम्स के बारे में देखते हैं। अगर आप प्रीलिम्स को देखिए, ये ग्राफ है प्रीलिम्स का, देन मेंस का ग्राफ और ऊपर जाएगा, और इंटरव्यू का ग्राफ और ऊपर जाएगा। 1 पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन। ओके, ग्राफ बढ़ते जा रहा है तो आपको तैयारी करना है। तैयारी करने से पहले करना क्या है आपका? तो सबसे पहले सिलेबस की बारी आती है। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया समझ लिया तो आपका काम हो गया। तो फर्स्ट स्टेज को हम प्रीलिम्स कहते हैं। प्रीलिम्स में पेपर वन को हम क्या कहते हैं? जीएस मतलब जनरल स्टडीज। 200 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चन 100 इंटू 200 मार्क्स, और समय 2 घंटे का। 2 घंटे का समय दिया जाता है आपको। अब 2 घंटे का समय होने के बाद देखिए, आपको फिर सेकंड पेपर होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, पेपर सेकंड को हम क्या कहते हैं? सीसेट। ये भी 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कितने होंगे? ओनली 80 इंटू 2.5 इक्वल टू 200 मार्क्स। अब यहाँ पर आपके लिए ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ पे आपको 200 ओके 33% मार्क्स स्कोर करना है। ये थोड़ा अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। जैसे अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। तो 2011 के बाद से कोर्स चेंज हो चुका। पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता था प्रीलिम्स में। ओके, तो अब हमें पुरानी बातों को भूल जाना है, नई शुरुआत करना है, स्टडी करना है। आज आपने स्टडी किया है, नहीं किया है और सो गए, तो कल जब आप उठे सुबह में तो नई शुरुआत करो और कंसिस्टेंसी के साथ। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। आईएएस ऑफिसर बनना है आपको तो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मध्यम देख लो आप। 2 मध्यम है इसमें। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश 2 ही भाषा में होगा। बगैर नॉलेज के जो हम सुनते रहते हैं बातें, मराठी में है, हिंदी में है, उर्दू में है, अदर लैंग्वेजेस में है, सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर 2 ही भाषा में होता है। प्री हो, मेंस हो, हिंदी और इंग्लिश। मेंस एग्ज़ाम में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना होता है। जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं या फिर ऐसे है, जीएस है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं भाषा। राइटिंग जो भी करेंगे आप, आंसर राइटिंग, ये बात याद रखना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं पेपर 1 तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले सिलेबस पढ़ते हैं कि भाई यूपीएससी क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है।
ओके, तो हम सिलेबस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिलेबस किसका है? जीएस का, जनरल स्टडीज। सबसे पहले इसमें सिलेबस में क्या है? करंट इवेंट्स ऑफ, नंबर 1, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल और उसके इम्पोर्टेंस। अब करंट इवेंट्स क्या है? करंट में रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू है। करंट में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मैटर है। फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। T20 वर्ल्ड कप हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप शुरू है भारत में। G20 का सम्मेलन हुआ है 2023 में, भारत में हो रहा है। स्ट्रेट हर्मुज है। तो ये जो टॉपिक्स है हमारे, और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे संबंध चाइना से कैसे है, पड़ोसी देशों से कैसे है, कोई ना कोई टॉपिक पर न्यूज़ आती है। उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या नहीं है। जो एक्स्ट्रा की फालतू की न्यूज़ होती है, बकवास, उसको मत पढ़ो। अंडरस्टैंड? तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपको मॉडर्न इंडिया क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। और जो हमारे डेवलपमेंट ज़्यादातर 20 सेंचुरीज में आया है, 18-19 सेंचुरी से शुरुआत हुई, तो 20 सेंचुरी तो वही हिस्ट्री को हमको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आफ्टर 1857 टू 1947, देन 1947 से तो अभी जो कुछ और 5 ईयर प्लान, नीति आयोग और एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या न्यू वेरिएशन आया है, बैंकिंग सिस्टम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये इतिहास हमको बताता है क्या क्या हुआ है। आप एक IAS ऑफिसर बन रहे, क्यों ज़रूरी है इतिहास का पढ़ना? तो हमारे अतीत में क्या हुआ है ये हमें पता होना चाहिए। हम उससे सबक हासिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया प्यारे बच्चों? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, आधुनिक भारत का इतिहास, हिंदी में कहेंगे हम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। देन इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। नंबर 3 क्या है? इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ओके। देन geography of the India and world, ये याद रखने का आपको, geography of India and the world, ओके। तो geography of India, सॉरी, geography of India and the world है, geography of India
एंड द वर्ल्ड। अब आप एक आईएएस ऑफिसर बन रहे हो, लेकिन इंडिया का ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों ज़रूरी है पढ़ना? आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जाओगे, कलेक्टर बनोगे, कमिश्नर बनोगे, तो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट, लोकेशन, कैपिटल, वहाँ की पॉपुलेशन, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको ज्योग्राफी में मिलेंगे। आप आईएफएस ऑफिसर भी बन सकते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस। विदेश में जाओगे आप, तो अमेरिका की इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ओके, तो हमें ये इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। फिजिकली भी पढ़ना है हमारे को, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक, ये याद रखना है। अंडरस्टैंड? देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्या है? नंबर 4, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पंचायती राज, और क्या है? पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, देन राइट इश्यूज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज एटसेट्रा। देखिए यहाँ पर एटसेट्रा कहा, इसके अलावा भी आप जिस गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हो, उसमें हमको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है हमें, और क्या पढ़ना है? इंडियन गवर्नेंस के बाद और क्या इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, ओबीसी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, एससी एसटी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ोगे। आपको पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कौन कौन सी पॉलिसी मेक करती है, बनाती है, और कौन से राइट इश्यूज है, जैसा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, एट्सेट्रा। इसके अलावा भी नई नई पॉलिसी आती है, नए नए रूल्स आते हैं और अमेंडमेंट किया जाता है, अंडरस्टैंड, संशोधन किया जाता है। तो यह राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड है, राज्य व्यवस्था, यह भूगोल से रिलेटेड है। देन इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट क्या है? नंबर 5, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉवर्टी, गरीबी, इंक्लूजन, और क्या है? पब्लिक पॉलिसी है, इंक्लूजन है, पॉवर्टी है, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर, डेमोग्राफिक, ग्राफिक, डेमोग्राफिक, सोशल, ओके, एंड एटसेट्रा। इकोनॉमिक्स में हमें ये पढ़ना है।
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अर्थशास्त्र पढ़ना है हमें। इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। देन ये डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कई फंड देती है और उस फंड के ज़रिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट में दिया जाता है। और आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप उसमें क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो ये याद रखने का है, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर 6, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, ये याद रखने का है आपको। जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी, क्या याद रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज है। देन और कौन सा टॉपिक है, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, जो भी जनरल इश्यूज होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। हम देख रहे हैं कोविड का समय आया था, देन अभी जोशीमठ, तो ये भी यहाँ पर भी इन्वायरमेंट का इशू है। जब भी दीवारों में दरारें पड़ रही है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है, तो इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। माउंटेन के ऊपर जो ग्लेशियर्स है वो मेल्टिंग हो रहा है, पिघल रहे हैं, इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ रहा है। नई नई डिसीज वजूद में आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन ने भी ऐसी कई पॉलिसी बनाई है। तो आपको इन्वायरमेंट के इश्यूज एंड इकोलॉजी, देन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और रिक्वायरमेंट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड ऐसे टॉपिक आपको पढ़ना है। देन जनरल साइंस, जनरल साइंस 6 to 10 तक अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपका जनरल साइंस क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, करंट अफेयर्स के लिए हम स्पेशल एक क्लास लेंगे, करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, ओके। लेकिन हिस्ट्री के लिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना है। पॉलिटी के लिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको 9 से 12 एनसीईआरटी पढ़ना है। और साइंस के लिए आपको जनरल साइंस 6 to 10, क्योंकि 11 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे डिफरेंट चेंज हो जाते हैं। हमको नीट नहीं देना है। बेसिक जो साइंस होता है टेक्नोलॉजी बेस पे, डिसीज से रिलेटेड, या फिर नए अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है 2 फिंगर टेस्ट, तो अब ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक हो गया है। कोविड का समय आया था, मेडिसिन तैयार हुई, नए नए कुछ वायरस आते हैं, कोई टेक्नोलॉजी होती है, तो पहला हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एक्चुअल में साइंस क्या है। देन उसके बाद ये इश्यूज हमको न्यूज़पेपर, मैगजीन
और न्यूज़ चैनल पे मिल जाती है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड आपको कुछ ज्योग्राफी में मिलेगा ये पार्ट्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, कुछ साइंस में मिलेगा, और बाकी बचा हुआ मटेरियल आपको न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में कवर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपको क्या करना है, सिलेबस को पढ़ना है। ये सिलेबस है प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1।